नमस्कार दोस्तों, हर कहानी का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आता। कुछ सवाल रह जाते हैं और उन्हीं सवालों में छुपा होता है अनसुना सच। तो चलिए अब सीधे सच पर आते हैं। आज हम एक ऐसी जानी मानी कहानी के पीछे छिपे रहस्य और सच्चाई को बिल्कुल जड़ से समझने वाले हैं। हाँ, और सच कहूँ तो ये टॉपिक ही इतना गहरा है कि इसमें बहुत सी बातें निकल कर आने वाली हैं। बिल्कुल। इस चर्चा के लिए हमने इतिहास के पन्नों और मनोविज्ञान की अलग-अलग रिसर्च को काफ़ी डिटेल में देखा है। हमारा मकसद ये है कि उन सभी कड़ियों को जोड़ा जाए जो शायद हमेशा से हमारे सामने थी। और इसकी शुरुआत एक ऐसी चुनौती से करनी चाहिए जिसके बारे में किसी न किसी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। हाँ, खासकर बचपन में। तो एक बार कल्पना की जाए, रात का वक्त है, कमरे में बिल्कुल घुप अंधेरा है और एक शख्स बाथरूम के शीशे के सामने अकेला खड़ा है। सही कहा। उसने रोशनी के नाम पर सिर्फ एक मोमबत्ती जलाई हुई है। वैसे अगर मजाक से हटकर देखा जाए तो मतलब रात के 2 बजे एक मोमबत्ती की रोशनी में शीशे में देखना वैसे एक बहुत बुरा ख्याल है। हाँ बिल्कुल, उस रोशनी में तो किसी की भी शक्ल अच्छी नहीं लग सकती। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ बात डर की है। वो शख्स अपनी ही परछाई की आंखों में लगातार देखता है और फिर 3 बार एक नाम पुकारता है, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। यानी ये सच में एक ऐसी छवि है जो दिमाग में आती है, एक अजीब सी ठंडक पैदा कर देती है। ये एक ऐसी अर्बन लेजेंड है जो सदियों से जिंदा है। पर लोग तो कहते हैं ना कि नाम लेने के बाद कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं सर, उनका मानना है कि बस अपनी डर का एहसास होता है और सब वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन जो बात इस कहानी को इतना मशहूर बनाती है वो उन लोगों के दावे हैं जो कहते हैं कि अगर ये ठीक तरह से किया जाए तो शीशा सच में बदलने लगता है। मतलब किस तरह का बदलाव? दावा किए जाते हैं कि हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है, कमरे का सन्नाटा इतना भारी हो जाता है कि उसे अपने कंधों पर महसूस किया जा सके, और फिर धीरे धीरे उस शख्स के पीछे एक चेहरा उभरने लगता है। बाप रे, सुनकर ही अजीब लग रहा है। एक बेहद गोरी बेजान सी औरत जिसकी आंखें बिल्कुल खोखली और काली हैं, त्वचा फटी हुई है और उसके गालों पर से खून इस तरह बह रहा होता है जैसे आंसू बह रहे हों। और जब वो सामने आती है तो भागने या नजर हटाने में बहुत देर हो चुकी होती है। पहली नजर में देखें तो ये सिर्फ एक बचकाना खेल जैसा लगता है ना? सही कहा। सदियों से बच्चे और टीनेजर्स स्लीप ओवर्स में देर रात दोस्तों के साथ इसे आजमाने की कोशिश करते आए हैं। हाँ, और ये हमेशा एक मजाक, एक चुनौती की तरह शुरू होता है कि देखते हैं किसमें कितनी हिम्मत है। दोस्तों का एक ग्रुप डरते डरते एक अंधेरे बाथरूम में जाता है, एक दूसरे को वो नाम बोलने के लिए उकसाता है। बिल्कुल। पहली बार नाम फुसफुसाया जाता है, ब्लडी मैरी। कुछ नहीं होता, लोग एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। फिर दूसरी बार वो नाम लिया जाता है, ब्लडी मैरी, और इस बार आवाज अपने आप थोड़ी धीमी हो जाती है। हाँ, कमरे में एक अजीब सी शांति छा जाती है। हंसी बिल्कुल गायब हो जाती है। मोमबत्ती की लौ बिना किसी हवा के फटफड़ाती है और दीवारों पर परछाइयां लंबी होने लगती हैं। फिर आता है तीसरा वक्त, ब्लडी मैरी, और सबकी सांसें अटक जाती हैं। लेकिन इस हंसी मजाक और बचकाने डर के पीछे की जो असली कहानी है वो किसी स्लीप ओवर गेम से कहीं ज्यादा भयानक है। मैं भी यही सोच रही थी, इतना सिंपल नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक बचपन का डर नहीं है, बल्कि हमारे मनोविज्ञान और हमारे इतिहास का एक आईना है। ये लेजेंड इस बात का प्रतीक है कि इंसान का दिमाग अंधेरे में किस तरह काम करता है और सदियों पुरानी कहानियां कैसे वक्त के साथ अपना रूप बदलती हैं। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम इन सभी बातों के जरिए इस रहस्य को सुलझाएं कि आखिर ये ब्लडी मैरी है कौन, इस खौफनाक किस्से की शुरुआत आखिर कहां से हुई और ये कहानी इतने सालों तक इतने मजबूत तरीके से कैसे जिंदा रही। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है कि आखिर इस चेहरे के पीछे की असली पहचान क्या है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम इन दावों पर गौर करते हैं तो सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो ये कि लोगों को आखिर वहां दिखता क्या है। क्योंकि अगर सिर्फ डर की बात होती तो लोग शीशे में अलग अलग चीजें देखने का दावा करते ना। बिल्कुल, कोई भूत देखता तो कोई जानवर। हाँ, पर जो लोग इस रिचुअल को पूरा करते हैं उनका अनुभव बहुत हद तक एक जैसा होता है। कुछ लोगों को अपनी ही परछाई बिगड़ती हुई महसूस होती है,
तो कुछ को वो खून से सना हुआ चेहरा दिखता है। और कुछ किस्से तो ऐसे भी हैं जहां लोगों को अपनी त्वचा पर खरोचें यानी स्क्रैचेस महसूस होते हैं। स्क्रैचेस यानी फिजिकल चोट। हाँ बिल्कुल, ऐसे जैसे किसी अदृश्य चीज ने शीशे के उस पार से उन्हें सच में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। ये फिजिकल सिम्टम्स वाली बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और यही सिम्टम्स और एक जैसी छवि देखने का दावा ही इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह से आगे बढ़ाकर एक गहरे विश्लेषण का विषय बनाता है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। तो इतिहास क्या कहता है इस बारे में? एक बहुत मशहूर थियरी है जो इस लेजेंड को सीधे 1500 के दशक की एक असली शख्सियत से जोड़ती है। इंग्लैंड की रानी मेरी आई की बात कर रहे हैं आप? सही पहचाना, जिन्हें उनके राजकाज के तरीकों के कारण ही ब्लडी मेरी का नाम दिया गया था। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ देना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि इस कहानी की गहराई समझ में आए। उस दौर में इंग्लैंड में धर्म को लेकर एक भारी आपसी जंग चल रही थी। रानी मेरी आई के पिता किंग हेनरी 8वां ने इंग्लैंड को पुराने कैथोलिक धर्म से अलग कर दिया था और एक नया प्रोटेस्टेंट धर्म शुरू किया था। लेकिन जब मेरी आयल रानी बनी, जो कि एक कट्टर कैथोलिक थी, तो उन्होंने ठान लिया कि वो पूरे इंग्लैंड को वापस कैथोलिसिज्म की तरफ ले जाएंगी। और इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने जो तरीके अपनाए वो इंतहाई क्रूर और निर्दयी थे। जिन लोगों ने उनकी बात मानने से और प्रोटेस्टेंट धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया, उन पर ऐसे जुल्म किए गए जिसकी कोई हद नहीं थी। मैंने पढ़ा है कि तकरीबन 300 लोगों को, जिनमें आम आदमी, औरतें और यहाँ तक कि बच्चे भी शामिल थे, उन्हें जिंदा जला दिया गया। बिल्कुल, और इसी डर और खून खराबी की वजह से लोग उन्हें अंदर ही अंदर ब्लडी मेरी कहने लगे थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या शीशे में दिखने वाली वो खौफनाक औरत वही इंग्लैंड की रानी है जो अपने गुस्से में आज भी लोगों को डराती है? देखिए, ये थ्योरी सुनने में बहुत लॉजिकल लगती है क्योंकि नाम बिल्कुल मेल खाता है और उनका इतिहास सच में खून से सना हुआ है। लेकिन यहाँ जो सबसे हैरानगेज बात है वो ये है कि इतिहास और इस शीशे वाले रिचुअल का आपस में दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। मतलब इतिहास में शीशे का कोई जिक्र नहीं है? एकदम नहीं। इतिहास की किसी भी किताब या पुराने दस्तावेज में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं मिलता जो ये कहता हो कि रानी मेरी बाथरूम में या शीशों के आईने में भटकती थी। तो उनका नाम इस रिचुअल से कैसे जुड़ गया? उनका नाम इस लीजेंड के साथ जरूर जुड़ गया, शायद इसलिए क्योंकि वो नाम अपने आप में डर पैदा करता है। लेकिन खुद सोचिए, एक 16वीं सदी की रानी जिसे अपने राज्य और धर्म की चिंता थी, वो अचानक से आज के दौर में एक बाथरूम के शीशे में किसी को डराने क्यों आएगी? इसका तो सच में कोई तुक नहीं बनता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस कहानी की जड़ें रानी मेरी से नहीं बल्कि कहीं और जुड़ी हैं, और शायद वो जगह इतिहास की इस क्रूरता से भी ज्यादा भयानक है। यहाँ ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर रानी मेरी नहीं तो फिर कौन? जब हम इस विश्लेषण में दूसरे स्रोतों और पुरानी किंवदंतियों की तरफ बढ़ते हैं तो एक दूसरी और सबसे भयानक थ्योरी सामने आती है। ये थियरी हमें राजमहलों से निकालकर कई सदियों पुराने एक छोटे से गांव में ले जाती है। हाँ, एक अनजान गांव। उस गांव में कुछ अजीब और खौफनाक घटनाएं शुरू हुई थी। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में अचानक गांव के बच्चे गायब होने लगे, बिना किसी शोर शराबे के। हैरानी की बात यह थी कि कोई चीख नहीं सुनाई देती थी। बिल्कुल, आपस में कोई झगड़ा या हाथापाई के निशान नहीं होते थे। किसी भी घर का कोई दरवाजा या खिड़की टूटी हुई नहीं मिलती थी। बच्चे बस रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे, जैसे हवा में उड़ गए हों। गांव में डर इस कदर फैल गया कि माँ बाप ने सूरज ढलने के बाद बच्चों को घर में बंद रखना शुरू कर दिया। लेकिन मजबूत दरवाजे और पहरेदारी भी इस सिलसिले को रोक नहीं पाई। डर का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर एक रात उस डर और रहस्य में एक नया मोड़ आया। वो किसान वाली घटना ना? हाँ, गांव का एक किसान रात के वक्त जंगल के पास से गुजर रहा था। तभी उसे गहरे अंधेरे में कुछ अजीब दिखा। जंगल की गहराई में पेड़ों के झुरमुट के बीच उसे एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। पहले उसे लगा कि शायद वो चांद की रोशनी है या किसी जानवर की आंखें होंगी, लेकिन वो रोशनी एक फड़फड़ाते हुए शोले की तरह हिल रही थी। जिज्ञासा और डर दोनों के साथ जब वो किसान उस रोशनी के करीब पहुंचा तो जो दृश्य उसने देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। वहां जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी पीठ बुरी तरह झुकी हुई थी, उसके बाल बिल्कुल उलझे और गंदे थे और उसके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे, जैसे वो किसी अदृश्य ताकत को बुला रही हो। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उस औरत के आसपास की हवा किसी अजीब, गैर कुदरती और काली रोशनी से चमक रही थी। ये सुनकर ही कैसा अजीब लग रहा है। उस किसान की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वो वहां रुका नहीं बल्कि डर के मारे गांव की तरफ भागा।
और उसने पूरे गांव वालों को जगा दिया। एक साथ पूरा गांव मशालें, फरसे और जो हथियार जिसके हाथ लगा लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। और जब वो भीड़ उस जगह पहुंची तो उन्हें ना सिर्फ वो औरत दिखी, बल्कि उन्हें वो सारे सबूत भी दिख गए जिन्होंने बच्चों के गायब होने की सच्चाई को पूरी तरह उजागर कर दिया। जमीन पर अजीब और डरावने चिन्ह यानी सिंबल्स बने हुए थे। मिट्टी में यहाँ वहाँ छोटी छोटी हड्डियां बिखरी हुई थीं, जो साफ तौर पर उन्हीं बच्चों की थीं। और उस बूढ़ी औरत के जिस्म के आसपास वो अजीब सी चमक अभी भी मौजूद थी। गांव वालों को समझ आने में एक पल भी नहीं लगा कि वहां काला जादू यानी डार्क मैजिक किया जा रहा था और वो औरत उन बच्चों की जान लेकर किसी शैतानी ताकत को खुश कर रही थी। यही इस कहानी का क्लाइमैक्स है। गांव के बुजुर्गों ने फौरन फैसला सुनाया कि वो औरत एक चुड़ैल है और उसे इस घिनौने जुर्म के लिए मौत की सजा सुनाई गई। उसे वहीं पकड़ लिया गया और आग में जलाने का फैसला किया गया। लेकिन इस कहानी का असर लोगों के दिमाग पर तब और गहरा हो गया जब मरने से ठीक पहले वो औरत डर से गिड़गिड़ाई नहीं, उसने भीख नहीं मांगी, बल्कि वो हंसने लगी। हाँ, उस गांव के चौराहे पर उसकी लंबी, ठंडी और डरावनी हंसी गूंज उठी और जलने से ठीक पहले उसने आसमान की तरफ देखकर एक भयावह श्राप यानी एक कर्स दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि मौत उसे रोक नहीं पाएगी, वो बार बार लौट कर आएगी। उसके शब्द कुछ इस तरह थे कि मैं अंधेरे में इंतजार करूंगी, शीशे के उस पार से देखूंगी तो मुझे फिर देखोगे शीशे में। बाप रे! कहा जाता है कि उसके मरने के बाद गांव में बच्चे गायब होना तो बंद हो गए, लेकिन शीशे में देखने वाली वो खौफनाक कहानी और ब्लडी मैरी का नाम हमेशा के लिए इससे जुड़ गया। तो इस किंवदंती से एक बात समझ में आती है कि उस रिचुअल को एक वजह मिल गई थी। लेकिन यहाँ एक सवाल और पैदा होता है जो हमारे नोट्स में भी बार बार उभरता है। तो आखिर इन सब का क्या मतलब है? एक आम सवाल ये आता है कि आखिर शीशा ही क्यों? हम सब अपने घरों में हर दिन शीशे देखते हैं, बाल बनाते हैं, ब्रश करते हैं। आमतौर पर ये बस एक कांच का टुकड़ा है जिस पर एक खास पॉलिश लगी होती है। लेकिन इस लेजेंड के हिसाब से और पुरानी कहानियों के हिसाब से ये कांच सिर्फ एक सतह नहीं है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो पाएंगे कि शीशे का इतिहास बहुत रहस्यमय रहा है। सदियों से अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं में इन परछाई दिखाने वाली सतह को सिर्फ एक रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि दो दुनियाओं के बीच का दरवाजा या पोर्टल माना गया है। पुरानी यूरोपियन और यहाँ तक कि कुछ एशियन परंपराओं पर अगर नजर डालें तो पाएंगे कि जब किसी के घर में मौत होती थी तो घर के सभी शीशों को किसी भारी कपड़े से तुरंत ढक दिया जाता था। हाँ, और इसके पीछे का कारण बहुत दिलचस्प है। उनका मानना था कि शीशा एक कैद खाना या ट्रैप की तरह काम कर सकता है आत्माओं के लिए। अगर शीशा ढका नहीं गया तो गुजर चुके इंसान की आत्मा उस शीशे के अंदर हमेशा के लिए कैद हो सकती है, या फिर किसी बुरी आत्मा को इस दुनिया में आने का रास्ता मिल सकता है। कुछ प्राचीन संस्कृतियां तो यहाँ तक मानती हैं कि शीशा सिर्फ इंसान का बाहरी जिस्म नहीं दिखाता, बल्कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा भी उसमें झलकता है। और यही बिलीफ इस ब्लडी मैरी रिचुअल को इतना डरावना बनाता है, क्योंकि अगर कोई आत्मा शीशे के उस पार किसी दूसरे आयाम या डायमेंशन में भटक रही है और हमारी इस दुनिया को देख रही है, तो एक ऐसी रिचुअल जैसे अंधेरे में 3 बार नाम पुकारना उस आत्मा को इस दुनिया में आने का आमंत्रण दे सकती है। ये दरवाजा खोलने की चाबी बन सकती है। तो ये रिचुअल सिर्फ डर का खेल नहीं रह जाता, बल्कि एक सदियों पुराने बिलीफ सिस्टम को छेड़ने जैसा हो जाता है। पर चलिए, ये तो हो गई पुरानी परंपराओं, श्राप और इतिहास की बातें। सही कहा, लेकिन हमारी चर्चा में सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि ठोस विज्ञान भी मौजूद है। विज्ञान के पास इसका क्या जवाब है? मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के अनुसार इसका एक बिल्कुल अलग ही पहलू है। सच कहूं तो कभी कभी साइंस का सच किंवदंतियों से ज्यादा हैरान करने वाला होता है। मनोविज्ञान इस पूरे अनुभव को एक बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक व्याख्या देता है, जिसे स्ट्रेंज फेस इल्यूजन कहा जाता है। स्ट्रेंज फेस इल्यूजन, ये कैसे काम करता है? इंसान का दिमाग बहुत ही जटिल यानी कॉम्प्लेक्स तरीके से काम करता है। हमारी आंखें और दिमाग रोशनी और चेहरों को पहचानने के लिए एक खास हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इस रिचुअल की स्थिति को देखते हैं, जहां कमरे में घुप अंधेरा है और रोशनी के नाम पर सिर्फ एक फड़फड़ाती हुई मोमबत्ती है, तो हमारा दिमाग एक अजीब सी कश्मकश में फंस जाता है। ऐसी कम रोशनी में आंखों को चेहरे की पूरी डिटेल्स नहीं मिल पाती। और इसी के साथ एक और वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट जुड़ा है जिसे ट्रॉक्सलर्स फेडिंग इफेक्ट कहते हैं, है ना? एग्जैक्टली। आंखों पर लगातार लंबे समय तक फोकस करता है, तो जो चीजें उसके फोकस के आसपास होती हैं, यानी पेरिफेरल विजन में होती हैं, वो दिमाग से गायब या धुंधली होने लगती हैं। क्योंकि दिमाग सोचता है कि ये चीजें हिल नहीं रही,
तो इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ट्रॉक्सलर इफेक्ट इस इल्यूजन का एक बड़ा हिस्सा है। जब शीशे में अपनी ही परछाई की डिटेल्स धुंधली पड़ने लगती हैं और रोशनी वैसे ही बहुत कम होती है, तो दिमाग घबराने लगता है। दिमाग को लगता है कि वहाँ एक चेहरा होना चाहिए, लेकिन डिटेल्स गायब हो रही हैं। तो वो दिमाग उस खाली जगह को खुद भरने की कोशिश करता है, और यहाँ काम आता है हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि उस वक्त इंसान डर के माहौल में होता है, एक डरावनी कहानी को सोच रहा होता है, तो दिमाग किसी आम खूबसूरत चेहरे को वहां नहीं बनाता। वो उस परछाई को बदलकर किसी राक्षस, किसी अनजान शख्स या यहाँ तक कि किसी गुजर चुके रिश्तेदार का चेहरा वहां बिठा देता है। तो आसान शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग खुद ही हमारे चेहरे को रियल टाइम में फोटोशॉप करके एक डरावना रूप दे रहा होता है। ये तो खुद अपने ही दिमाग द्वारा बनाए गए एक भ्रम, एक ऑप्टिकल इल्यूजन में फंसने जैसी बात हो गई। दिमाग कहता है कि मुझे वहां एक चेहरा दिखना चाहिए, और अंधेरे की वजह से वो पुरानी यादों, डर और कल्पना को आपस में मिला देता है। बिल्कुल, इंसान का अपना ही चेहरा किसी ऐसे शख्स जैसा लगने लगता है जिसे वो पहचानता ही नहीं। और डर की स्थिति में दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में होता है, जिससे हवा का ठंडा लगना या घबराहट की वजह से त्वचा पर अजीब सी खुजली या खरोट जैसा महसूस होना भी बहुत आम बात है। ये सब फिजिकल रिएक्शंस इंसान के अपने ही डर का नतीजा होते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ दिमाग का खेल है, तो एक डिटेल ऐसी है जो अभी भी वैज्ञानिकों को थोड़ा परेशान करती है। वो क्या? अगर ये सब इल्यूजन है, तो जो लोग भी ब्लडी मैरी को देखने का दावा करते हैं, वो सब एक जैसा ही चेहरा क्यों बताते हैं? दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे कोई अमेरिका में बैठे इस रिचुअल को करे या इंडिया में, उसकी कहानी में एक ही तस्वीर क्यों आती है? एक बेहद गोरी औरत, लंबे काले उलझे बाल और आंखों में गहरा दुख या इंतहाई गुस्सा। एग्जैक्टली। अगर दिमाग खुद चेहरे बना रहा है, तो सबके दिमाग अलग अलग मॉन्स्टर क्यों नहीं बनाते? क्या ये सिर्फ दूसरों की बातों का प्रभाव है, जिसे हम पावर ऑफ सजेशन कहते हैं, या सच में कुछ और? ये असाधारण अनुभवों और विज्ञान के बीच एक बहुत ही गहरा सवाल है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पावर ऑफ सजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब कोई इंसान उस अंधेरे बाथरूम में जाता है, तो उसने पहले से ही ब्लडी मैरी की तस्वीर दिमाग में बिठा रखी होती है। एक इंसान ने दूसरे से सुना, दूसरे ने तीसरे से, और सबकी एक्सपेक्टेशंस वही होती हैं। तो दिमाग वही टेम्पलेट यूज करता है इल्यूजन बनाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ किंवदंतियों का एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी एक आम सोच पर भी असर होता है। मतलब लोग उस कहानी को इतनी शिद्दत से मानते हैं कि वो सच जैसी लगने लगती है। हाँ, आज भी ऐसे ढेरों किस्से मिलते हैं जहां लोगों का दावा है कि इस रिचुअल के दौरान शीशे छिटक गए, उनमें अचानक से दरारें आ गईं, अंधेरे में फुसफुसाहट सुनाई देती है, या किसी ठंडे हाथ ने उनकी त्वचा को सच में छुआ, जबकि वहां उनके अलावा कोई और इंसान मौजूद नहीं था। डर इंसानी दिमाग के साथ बहुत अजीब खेल खेलता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पूरे लॉजिक के दायरे से थोड़ा बाहर निकल जाती हैं। किस्से और कहानियां बिना किसी ठोस वजह के सदियों तक ऐसे ही जिंदा नहीं रहते। उनमें कोई ना कोई ऐसी चिंगारी जरूर होती है जो लोगों के डर को आज भी ताजा रखती है। सही कहा। अगर कोई कहानी इतने लंबे समय से चली आ रही है, तो उसमें कुछ तो ऐसी बात होगी जो हमारे सबसे अंदर के डर को छूती है। आज के इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कहानियां, ये लेजेंड्स सिर्फ बच्चों को डराने के लिए नहीं बने हैं। ये इसलिए जिंदा हैं क्योंकि ये हमारे अंदर छिपे सबसे गहरे, सबसे पुराने डर को जगाती हैं। और वो डर है अनजाने का डर, फियर ऑफ द अननोन। ये डर कि भले हम अकेले दिखाई दे रहे हो, पर क्या पता अंधेरे में कोई और भी हमें देख रहा हो। और ये डर कि शायद इस दुनिया और किसी अदृश्य दुनिया के बीच की जो दीवार है, जो पर्दा है, वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पतला है। इंसान हमेशा से अंधेरे और उस चीज से डरता आया है जिसे वो पूरी तरह से समझ नहीं पाता। एक शीशा जो आमतौर पर हकीकत दिखाता है, जब वही शीशा अंधेरे में धुंधला हो जाता है, तो हमारी देखने की क्षमता और हमारा उस पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। हम शीशे के भरोसेमंद होने पर सवाल उठाने लगते हैं। हम सोचते हैं कि क्या ये सिर्फ धोखा है, या उसके उस पार सच में कुछ और मौजूद है। और यही डर, यही अनसर्टेनिटी इस लेजेंड को सदियों तक ताकतवर बनाती है। तो इस गहरे विश्लेषण को खत्म करते हुए सुनने वालों से एक छोटी सी दरखास्त है। आज रात जब घर में पूरी तरह अंधेरा हो और किसी शीशे के पास अकेले आने का इत्तेफाक हो, तो इस लेजेंड को जरूर याद किया जाए। मनोविज्ञान ने अपना जवाब दे दिया है और इतिहास ने अपने पन्नों से सच्चाई बयां कर दी है। ये सोचना बहुत आसान है कि ये रिचुअल करके देखा जाए, सिर्फ अपने दोस्तों को या खुद को ये साबित करने के लिए कि ये सब एक झूठ है,
एक दिमागी भ्रम है। लेकिन वो नाम 3 बार पुकारने से पहले ये बात एक बार जरूर सोची जानी चाहिए कि अगर किसी वजह से गलती से ही सही उस पार सच में कोई इंतजार कर रहा हो तो क्या उससे मिलने की हिम्मत बची है? क्योंकि ये सदियों से माना जाता है कि जब किसी का नाम पुकारा जाता है तो दरवाजा खुल सकता है और जो भी उस अंधेरे में उस दरवाजे के उस पार बैठकर सुन रहा है वो उस पुकार का जवाब दे सकता है। ये सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला ख्याल है। और अगर हम शीशे और इस दुनिया के इस पूरे विश्लेषण को यहाँ से एक और कदम आगे ले जाएं, तो एक नया और थोड़ा विचलित करने वाला सवाल पैदा होता है। एक ऐसा सवाल जिस पर आमतौर पर कोई गौर नहीं करता। और वो सवाल क्या है? अगर मान लिया जाए कि शीशे वाकई में सिर्फ हमारी सच्चाई और हमारी इस जगमगाती हुई दुनिया की परछाई को दर्शाते हैं, तो जरा इस बारे में सोचा जाए। जब हम उस शीशे के सामने से हट जाते हैं और उस कमरे में वापस घुप अंधेरा छा जाता है, तो उस वक्त, ठीक उस वक्त, शीशे के उस पार आखिर क्या चल रहा होता है? क्या मतलब? शीशे के उस पार? क्या वो पोर्टल, वो दरवाजा जो पुरानी परंपराएं मानती हैं, कभी पूरी तरह बंद होता है? या फिर उस कांच के पीछे, उस गहरे अंधेरे में कोई हमेशा हर वक्त खड़ा रहता है, बस इस बात का इंतजार करते हुए कि कब कोई वापस लौटेगा, कब वो रोशनी फिर से जलेगी और कब कोई शीशे में झांककर उन्हें इस दुनिया में आने का मौका देगा? वाह, ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग में अटक जाएगा। ये ख्याल तो शीशे के सामने से गुजरने के नजरिए को ही पूरी तरह से बदल देने वाला है। शायद अगली बार जब किसी आम दिन भी शीशे में परछाई नजर आएगी तो जहन में एक पल के लिए ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या वहां सच में सिर्फ एक ही आकृति है? आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। डर, इतिहास और मनोविज्ञान की ऐसी ही उलझी हुई, हैरान करने वाली बातों को समझने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तब तक अंधेरे कमरों और वहां लटके शीशों को देखते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतना बिल्कुल बुरा नहीं होगा। साथ रहने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही अनसुने सच और अधूरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नमस्कार।